तो न्यूज नेशन पर आप इस किसान महापंचायत को लगातार देख रहे हैं। पिछले 1.5 घंटे से हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से एक मंच देने की कोशिश कर रहे हैं किसान, और उनके बीच में जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर करने के लिए वो कौन से भ्रम है जिन्हें दूर करने के। और उसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, किसान आंदोलन से जुड़ी है बड़ी खबर। बता दें आपको, किसान आंदोलन को लेकर 3 बजे आज सरकार की बैठक होने वाली है। सरकार की बैठक में कृषि मंत्री और राजनाथ सिंह शामिल होंगे। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। जो बड़ी जानकारी निकल के आ रही है, किसानों से बातचीत में राजनाथ सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं, और राजनाथ सिंह के मौजूद रहने से किसानों में भी ये उम्मीद जगी है कि क्योंकि खुद राजनाथ सिंह की पृष्ठभूमि किसान परिक्षेत्र से आती है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में कुछ अहम चीजें निकल के आएंगी। साथ ही ये जानकारी निकल के आ रही है, किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। चलिए, इस मसले पर किसान नेता बलवीर सिंह से बात की हमारे सहयोगी मोहित ने। जो 32 जत्थेबंदियों की मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो गई है, और एक जो प्रतिनिधित्व करने वाले बलदेव सिंह सिरसा जी इस वक्त हमारे साथ है, किसान नेता। सर, क्या बात हुई आज की मीटिंग में? जो केंद्र सरकार की तरफ से हमें बुलावा आया था, उसमें पंजाब की जो किसान जत्थे हुए उनके नाम थे। उनमें संयुक्त किसान मोर्चे के जो सदस्य हैं उनके नाम नहीं थे। लेकिन हमने उसमें ये तय किया कि हम जितनी देर, क्योंकि अब ये जो संघर्ष है ये पंजाब का नहीं, अब ये पूरे भारत के किसानों समूह वर्गों का संघर्ष बन गया है, इसलिए जितनी देर वो हमारे साथ नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे। फिर उस केंद्र की तरफ से उनको भी बुलावा आ गया, हम मीटिंग में जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग क्या बात रखने वाले हैं आज मीटिंग का एजेंडा? अब आपने क्या साफ बना लिया है, क्योंकि रणनीति तैयार करके जा रहे हैं? ये तो आपको भी पता है, ये एजेंडे तो हमारे पहले ही तय हैं। जैसे 3 खेती कानून है, और जो बिजली शोध बिल है 2020 ये है, और प्रदूषण का है, और साथ में डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसके लिए हम। एक सवाल चलते चलते आपसे एक और पूछ लेते हैं। राजनाथ जी भी इस मीटिंग में रहने वाले हैं, क्या आज बताया जा रहा है, तो क्या उससे भी फर्क पड़ेगा? उससे उसको भी आप लोग उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, ये तो मीटिंग में जाने के बाद बातचीत से ही पता चलेगा। हम तो अपना जो हमारा जो केस है, जो हमारी मांगे हैं, उनको पहले भी रखा है तो आज भी रखेंगे। जी। तो बलदेव सिंह सिरसा जो इस वक्त मीटिंग के लिए निकल रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अपनी मांगों को वो फिर एक बार केंद्र के सामने रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। और देखा आपने किस तरीके से अब किसान संगठन के जो 32 नेता हैं वो निकल रहे हैं सरकार से बातचीत करने के लिए। वीएम सिंह जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, और यही कहने की कोशिश है कि जब मांगे एक हैं तो कौन जा रहा है वहां फर्क क्या पड़ता है? सरकार अगर किसानों के हित में फैसला देगी तो वो आपके हित में है, पंजाब के किसानों के हित में, हरियाणा के किसानों के हित में, सबके हित में। आपकी बात से सहमत हूं। वीएम सिंह जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, उससे दुरुस्त कराने की कोशिश करता हूं मैं। लेकिन वीरपाल सिंह जी, वीरपाल जी, किस तरीके से अब देखेंगे आप, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, 1.5 घंटे का वक्त बाकी है जब सरकार से बातचीत होगी, जो मंच होगा उसके ऊपर कौन सी मुख्य मांगे हैं जो सीधी रखी जाएगी टेबल पर, और ये माना जा रहा है कि वो ऐसी की ऐसी एज इट इज़ अप्रूव हो जाएगी? नहीं, सबसे बड़ी जो मांग है, किसानों की मुख्य मांग है, वो तो एमएसपी की है कि इस कानून में जो है संशोधन हो, और एमएसपी को लिखित गारंटी सरकार की ओर से दी जाए कि सरकार का जो रेट होगा, न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो बराबर रहेगा जी, वो खत्म नहीं होगा। क्योंकि इसके अलावा दूसरी है कि जो किसान इतने दिन से जो है दिल्ली के चारों तरफ को इसलिए लेटा हुआ है कि उसको डर है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी तो हमारी बात हम कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते, केवल एसडीएम और डीएम तक ही इसको निपटा दिया जाएगा। उसमें जो पहले प्रावधान थे कि उसको हम कोर्ट में भी ले जा सकते थे, तो कोर्ट में जाने का रास्ता खुलना चाहिए, इस पर ब्रेक नहीं लगना चाहिए। दूसरी मांग ये है, जो बहुत बड़ी मांग है। तीसरा, किसानों का डर है कि धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले वो बड़े बड़े स्टोर भंडारण कर लेंगे और हमारी फसलों को कम दामों पर खरीद कर, क्योंकि हमारी मजबूरी हो जाएगी किसान की उनको फसल को देना, वो कम दामों पर खरीद कर फिर ज़्यादा दामों पर उन्हें बेचने का काम करेंगे। तो इस प्रकार का जो भंडारण की व्यवस्था है
उसमें किसानों को भी हिस्सेदारी दी जाए। मतलब किसानों स्टॉक को भी जो है लिमिट सब्सिडी दी स्टॉक जाए। लिमिट जो हटाई गई है उसमें किसानों का भी हिस्सा हो। उसमें किसानों को भी हिस्सेदारी दी जाए, किसानों को भी भंडारण करने के लिए, गोदाम बनाने के लिए या कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए किसानों को भी जो है गवर्नमेंट सब्सिडी दे, उनको भी जो है फाइनेंस की व्यवस्था कराए, जिससे किसान भी फसलों का भंडारण किसानों से खरीद कर सके। ये तो अभी भी किसान कर सकता है। नहीं, किसान को जो है सुविधा कहाँ मिलती है, किसान को कहाँ मिलता है? वो तो सरमाएदार जो बड़े लोग हैं, आपने तीन मांगे देखी होगी। एमएसपी हटाई जाए, जो स्टॉक लिमिट हटाई गई है उसमें किसानों को भी अब पार्टनर बनाया जाए, और तीसरा यह है कि कोर्ट जाने की इजाजत मिले, मतलब मामला जो है एसडीएम डीएम तक ही ना निपटाया जाए, कोर्ट जाने की इजाजत मिले। सरकार ने इन तीनों मामलों पे क्या स्टैंड रखा है? जयेश यादव जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए जयेश यादव जी के पास फिर से चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक बार फिर से वीएम सिंह जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मैं आपसे वही सवाल दोहराना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या स्टेट वाइज किसानों की दिक्कतें अलग हो जाती है? अगर कृषि का ये केंद्रीय बिल है तो इसमें तो हर किसान की दिक्कत एक ही होगी। सिंह साहब, मेरा केवल कहना इतना है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की कॉल थी 26-27 की, 2 महीने पहले हमने दी थी। उसके बाद लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आज जो लोग कह रहे हैं कि पंजाब ने चालू किया देश बढ़ गया, उल्टा था, देश ने चालू किया पंजाब भी साथ आ गया। पर उसमें मेरा कोई किसी से विरोध नहीं है, मेरा केवल यह है कि सबकी मांगें एक है, सब एक हैं। अगर 32 संगठन को आपने बुलाना है तो फिर आप ये मत करिए कि देश को ये मत सिखाइए कि बताइए कि ये पंजाब का ही मामला है, इसलिए पंजाब के लोगों को बुलाया जा रहा है। अभी आपने जो आपकी जानकारी में शायद नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, एक व्यक्ति आपने मध्य प्रदेश से ले लिया है, एक आपने हरियाणा से ले लिया, एक कलकत्ता से ले लिया है। अब साथ साथ बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जिसकी कॉल है, जिसकी कॉल पे 2 साल पहले भी लोग आए थे, आज भी जो उसी की कॉल है, पूरे देश में चल रहा है मामला, मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है। अगर आप उसको 32 लोगों के साथ बैठ के भी आप ठीक कर देते तो बढ़िया है, अगर नहीं कर पाते तो बाकियों से फिर बैठिएगा और कर देते हैं तो सोने पे सुहागा, क्या दिक्कत है? अगर ये बिल वापस कर लेते हैं जो इनकी मांग है तो इस पर ख़त्म हुई बात। और हमने तो 2 बिल जो हैं, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति 2 बिल पार्लियामेंट में रखे थे, हमारे साथी राजू शेट्टी ने रखे थे, के रागेश ने रखे थे। उसमें था कि गारंटी बिल, एमएसपी गारंटी बिल, कि इससे कम कोई लेगा तो जेल जाएगा। क्योंकि हम जो खाद लेते हैं, बीज लेते हैं, कीटनाशक लेते हैं, हम जो डीजल लेते हैं, हम बिजली का जो रेट देते हैं वो सरकारी रेट के तहत देते हैं, उसी रेट के तहत एमएसपी बनता है। हम तो C2 + 50% की बात कर रहे हैं, वो बात की बात है, पर कम से कम ये तो हो जाए कि इससे कम कोई लेगा तो जेल जाएगा। आज 1868 रुपया हमारा धान का रेट था, 1100 में बिक रहा है, पूरब में 900 में बिक रहा है। वहीं पर मक्का का रेट था 1760 रुपया, वो 700-800 में गया है। हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे भाई? नौजवान आज मतलब खेती नहीं कर रहा है, उनके पास जीविका नहीं है, वो क्राइम में जा रहा है, वो नशे में जा रहा है। तो ये देश की बात है, ये हमारी बात नहीं है। जो सरकार है अगर वो किसानों के हित में मांग रखती है तो आप उसके साथ खड़े होंगे। बने रहिए हमारे साथ वीएम सिंह जी, आपसे अभी और भी बातचीत करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग आप फैक्ट सामने रख रहे हैं। किसानों के हित में बात नहीं रखती है, हमारा ये कि बिल वापस करती है, मामला खत्म। ठीक है सर, ठीक है। एक बार आपको दिल्ली की बॉर्डर पर लिए चलते हैं, एक बार फिर से देखिए वहां पर किस तरीके से जो है महापंचायत है, किसान महापंचायत, इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और वहां पर किसान लगातार सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जा रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट न्यूज नेशन के जरिए देखें। तो बुराड़ी की आप ये तस्वीर देख रहे थे और देखिए बुराड़ी में किस तरीके से जो किसान है वो न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। लगातार वहां पर न्यूज़ नेशन के जरिए ही सरकार क्या फैसले ले रही है वो समझा जा रहा है। मेरे 2 सहयोगी मोहित और रवि सिसोदिया 2 अलग अलग जगहों पर 2 बॉर्डर पर मौजूद है। रवि सिसोदिया का रुख कर लेते हैं। रवि, तस्वीरें तो लगातार किसान देख रहे हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं उससे अब पॉजिटिविटी बनती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी दिक्कत कम नहीं हुई है, क्योंकि कई अलग अलग धड़े हैं जिन्हें एक मंच पर लाकर कन्विंस करना इन किसानों के लिए भी बड़ी दिक्कत होने वाली है।
बिल्कुल नावेद, चूँकि अभी लंच का टाइम है तो ऐसे बहुत से किसान लंच करने चले गए हैं। कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं आज का जो रुख है, जिस तरह से बातचीत के लिए सरकार तैयार हुई, तो क्या इसे पॉजिटिव साइन के तौर पे देख रहे हैं आप लोग? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ कर लेगा ਅਸੀਂ अपने। पहले 3 तारीख का समय था, अब 1 तारीख को आज सरकार बातचीत कर रही है, तो इसको पॉजिटिव देख रहे हैं आप लोग? इससे बातचीत हल होगा कोई? हल निकलने का है आपको? हल तो निकलेगी, जो बैठेंगे निकलेगा तो हल कढ़ने वास्ते ही आए हैं। वो भी सरकार भी कढ़ना चाहेगी, हम भी कढ़ना चाहेंगे, तो हम चाहते हैं। पर ऐसे बहुत से किसान हैं, अभी जो लंच का टाइम है तो अब लंच करने गए हैं, तो हालांकि इन्होंने कहा है कि हल तो निकलना ही चाहिए, क्योंकि ये भी बातचीत के लिए आए हैं। और जो इनका जत्था है, चूँकि एक जत्था यहाँ पे आ गया और जो दूसरा जत्था है, जो बड़ा जत्था है, वो बॉर्डर पे है। इनको उम्मीद है कि अगर सरकार ने बुलाया है, पॉजिटिव साइन अगर दिया है, इनसे पूछते हैं सरकार ने जब बातचीत की बुलाया, कई लोग हैं अब तो निकलने भी लगे हैं, क्योंकि अब वक्त कम बचा है, 1 आध घंटा ही बाकी है और सरकार के इस मीटिंग के लिए पहुंचना है, तो अब ये दल भी वहां पहुंचने लगे हैं। रवि बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे। किसान आंदोलन को लेकर अब कांग्रेस ने मांग रखी है अपनी, और ये कहा है कि सभी किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया जाए, तीनों कृषि कानूनों को खत्म किया जाए, किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए, पराली जलाने पर लगने वाले जुर्माने को भी खत्म किया जाए। तो कांग्रेस की तरफ से ये मांग रखी गई है। क्या कहना है कांग्रेस नेता का, आइए सुन लेते हैं। और हमारी मांगे हैं, नंबर 1, सभी किसान संगठनों को वार्तालाप के लिए बुलाया जाए, ताकि किसानों की सारी समस्याएं, दुख और तकलीफ सरकार के सामने रखकर एक ही बार में उनका निर्णय हो सके। नंबर 2, अगर आप किसानों से बात कर रहे हैं तो तीनों खेती विरोधी काले कानूनों को आज ही प्रधानमंत्री सस्पेंड करने का निर्णय करें और इसकी घोषणा करें। नंबर 3, हजारों किसानों पर, 12,000 से अधिक किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन्हें बगैर शर्त वापस लेने की घोषणा करें। नंबर 4, पराली जलाने के आरोप में जो गरीब किसान पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जुर्माने लगाए गए हैं, जेलों में उन्हें बंद किया गया है, वो सब के सब वापस लें और पराली का जो फाइन लगाने का ऑर्डिनेंस है, उसे फौरी तौर से खत्म किया जाए। तो चलिए, वीरपाल जी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरपाल जी, आपने सुना कांग्रेस ने क्या मांगे रखी है, आप उनकी मांगों से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि तीनों बिल वापस ले लिया जाए, क्या प्रैक्टिकल लगता है? सारे दल, 500 से ज्यादा दल शामिल है, क्या उन सबको बातचीत के लिए एक फोरम पे बुलाया जाए, प्रैक्टिकल लगता है? नहीं, 500 दलों को तो नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन इसमें जैसे उत्तर प्रदेश के जो किसान संगठन हैं उनको नहीं बुलाया गया, ये बाद में फिर विवाद का विषय बन सकता है कि हमको तो बुलाया नहीं गया। किसान को बुलाने में जो है कि जितने भी संगठन थे, जो सक्रिय संगठन है, सरकार को उनको बुलाना चाहिए था। ये कोई पैमाना नहीं होना चाहिए कि किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। और ये खाली अब आंदोलन जो है ये पंजाब का नाम लेके सरकार जो है इसके गुमराह करने का काम ना करे। ये पूरे प्रदेश का आंदोलन है, इसमें सारे प्रदेशों के किसान संगठन, सारे प्रदेशों के किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं। ये केवल पंजाब तक मामला सीमित नहीं है, तो इसलिए सब संगठनों को बुलाना चाहिए था। इसमें सरकार को फायदा ही रहता, क्योंकि विवाद ना बन जाए, बाद में वे संगठन बैठे रह जाएं, कुछ उठ के चले जाएं, तो ऐसा ना हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है आगे कि ऐसा ना हो जाए। तो ये बात तो हमेशा जायज यही शुरू रहेगी ना, कि अगर 32 को बुलाया, आप कह रहे हैं 32 नहीं कुछ और लोगों को बुलाओ, ऐसे तो 500 संगठन है, कैसे बुलाया जाएगा? जयेश यादव जी, क्या प्रैक्टिकल है तीनों बिलों का वापस लिया जाना, और प्रैक्टिकल है 500 से ज्यादा संगठन इस आंदोलन में शामिल है, सभी को बुला के सरकार बातचीत कर पाएगी? यदि हम ये मान लें, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि तीनों कानूनों को हम वापस करते हैं, क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे? क्या अभी जो मेरे साथी बता रहे थे कि धान का 1100 बिक रहा है, क्या उस हटाने से हमें 1800 मिल जाएगा? क्या हमारी मक्का 800 से 1760 बिक जाएगी? क्या हमारे MS स्वामीनाथन उससे लागू हो जाएगा? क्या हमारी कोई भी चीज़, इसके अलावा क्या हम डायरेक्ट मार्केटिंग प्रमोट कर पाएंगे? क्या हम परफेक्ट मार्केट कंपटीशन ला पाएंगे? क्लोज टू इंटरनेशनल मार्केट जा पाएंगे? रिफॉर्म्स ला पाएंगे? लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन गो हैंड इन हैंड। क्या देश के अंदर लिबरलाइजेशन ला पाएंगे? क्या हम कमीशन चार्जेज इतने हैवी हैं जो अकेले पंजाब में 3,500 करोड़ हैं, जो स्टेट बजट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ज़्यादा है, क्या उसको घटा पाएंगे? क्या ऑप्शंस किसान को नहीं मिले, विकल्प नहीं मिले
इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? यदि ये फिर भी सारे मार्केट एक्सेस बंद कर दें, यदि ये सारे भी ये चाहते हैं कि ये 3 कानून विड्रॉ करने से ये हमें सारे मिल जाएंगे तो बहुत बढ़िया, फिर वीरपाल जी, जैसा वीरपाल उचित जी, समझे। जो व्यवस्था सालों से चली आ रही है उसको लेकर तो आपको विरोध हमेशा से रहा है। अब ये नए बिल अगर हटा देंगे तो क्या आप वही पुरानी व्यवस्था पर जाने के लिए राजी हैं? नहीं, मैंने तो कहा है कि कानून जो है उनमें बहुत अच्छी, किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं। बात खामियों को दूर करने की है। वो रटी रटाई चीज़ है जो किसान, जब आप लोग मीडिया वाले माइक उनके सामने करते हैं, किसान रटी रटाई बात को बोलता है कि काले कानून है वापस लीजिए। बात काले कानून को वापस लेने की नहीं है, बात है कि उसमें जो किसानों के भ्रम है, जो सरकार ही कह रही है किसानों को भ्रमित कर दिया गया, तो उन भ्रमों को या तो सरकार समझाने में कामयाब हो जाए कि भ्रम नहीं है, ये सही है, और या उसमें अगर किसान कह रहा है कि ये चीज़ें और जोड़ दी जाएं, तो सरकार को क्या आपत्ति है? अगर किसान का भला करना चाहती है सरकार तो वो चीज़ें उसमें और जोड़ दी जाए। सरकार तो यादव जी जल्दी से एक रिएक्शन इस पर, उसके बाद रवि सिसोदिया का रुख करूंगा मैं ऐसा मानता हूँ कि इन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली स्वीकार कर लिया है, नहीं विड्रॉ तो नहीं होने चाहिए, बट इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट में मैं एक बात बैकग्राउंड में बता रहा हूँ, हरियाणा और पंजाब से जितना व्हीट, जैसे इन्होंने बताया कि हमारा जितना पैदा होता है, केवल यूपी से 13-15% ही प्रोक्योर हो पाता है, इसलिए विजिबली उसका इम्पैक्ट एमएसपी का किसानों तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए उन्हें महसूस नहीं हो रहा। एक तो ये बात है। हालांकि अब धीरे धीरे यदि एमएसपी वहाँ भी इंट्रोड्यूस करना है तो वो शेयर पंजाब या हरियाणा का ही घटेगा, क्योंकि हमारा बफर स्टॉक तो एक लिमिटेड है। तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, क्या स्टेट को, मैं अभी और बहुत इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, कौन सी एक्ट में मना किया है आप परचेज सेंटर बनाइए, आप प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाइए, उनको मार्केट डिक्लेयर कीजिए, उनमें एमएसपी लागू कीजिए, उनमें प्राइवेट को भी एमएसपी पे खरीदने के लिए कहिए। कौन मना कर रहा है? यू हैव ऑप्शंस। पंजाब हरियाणा सरकार को तो मैं विशेष रूप से कहता रहता हूँ कि आपके जितनी मंडियाँ हैं उसे द्विगुने और 3 गुना आपके परचेज सेंटर है, उनको डिक्लेयर कर दीजिए। लेकिन जयस यादव जी क्या आपने भी एक बात तो आपने भी मान ली कि अगर इस बिल से जो फायदा हो रहा है किसानों को और वो फायदा किसान नहीं समझ पा रहे हैं, तो सरकार अपनी बात वहां तक पहुंचाने में फेल रही है, ये भी आपने बात मान ली। क्या फायदा हो रहा है सरकार इस बिल से किसानों को? कोई ना समझने की कोशिश करें। जी ये आपसे मैं समझूंगा, लेकिन पहले एक बार ग्राउंड जीरो चल रहे थे। मैं यहाँ जी ग्राउंड जीरो का रुख कर रहा हूं मैं। रवि सिसोदिया, कांग्रेस अब आई है इस पूरे मामले पर और ये कह रही है कि तीनों बिल जब तक वापस नहीं हो, सारे किसान संगठनों को बुलाया जाए, सारे जो इनके खिलाफ जो जितने भी केस लगे हैं, पराली जलाने से लेकर अभी यहाँ पर जो बॉर्डर के खिलाफ, बॉर्डर के नजदीक आंदोलन कर रहे हैं, सारे केस वापस लिए जाए। कांग्रेस का यह रुख क्या अब इस आंदोलन को एक नई हवा देगा या किसान ही दूर हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को अगर देखें नावेद, तो जब संसद का सत्र चल रहा था उस दौरान ही कांग्रेस ने स्टैंड लिया था। कांग्रेस का स्टैंड था, कांग्रेस पहले इनसे बता रही थी और कह रही थी कि जो कानून है, जो 3 कानून है, उन कानून को लेकर कहा था एक काला कानून है, वो कह रहे थे कि एमएसपी नहीं होगी किसानों को लेकर। उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी कि एमएसपी का इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया है। मंडियों को लेकर भी कहा गया था कि मंडियों को लेकर इसमें जिक्र नहीं कि किसान के जो फसल होगी उसको कहाँ देंगे, कहाँ बेचेंगे, उसको लेकर भी तय नहीं था। यही वजह है कि कांग्रेस इस स्टैंड को लगातार जारी कर रही थी। और ये कुछ दिन पहले भी अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी पूरी कैबिनेट दिल्ली आई थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने धरना दिया था और उन्होंने कहा था कि इस कानून है, इस कानून को वापस लिया जाए। तो कांग्रेस पहले इस स्टैंड को लेकर, उनको पता है कि अगर इस स्टैंड को आगे करते हैं तो उनको आने वाले दिनों में एक ऐसा मुद्दा मिल सकता है जिस मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेर सकती है। और यही वजह है कि इस मुद्दे को कांग्रेस पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है। पूरे दिन अगर आप देखें तो जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच में रेलवे को लेकर टकराव देखने को मिला था, क्योंकि वहां पर रेलवे की सेवाएं नहीं हो रही थी, बाधित थी, किसान आंदोलन में बैठे हुए थे, पटरी बैठे हुए थे। उसके बावजूद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आते हैं। उन्होंने उसके लिए भी दोषी कहा था कि इसके लिए भी केंद्र सरकार दोषी है। तो कांग्रेस इस बात को समझती है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को अगर वो आगे लेती है तो सरकार को घिरा सकता है, और यही वजह है कि उस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। जी नावेद, किसानों से रिएक्शन ले लीजिए। जो कांग्रेस ने मांगे रखी है उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं वो? क्योंकि अगर इसमें राजनीति शुरू हो गई तो पूरा ये आंदोलन ही डिरेल हो जाएगा। पूछिए उनसे। बिल्कुल, देखिए आपको पहले तो बता दूं कि यहाँ पे
जी 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 अभी दिखाइए। भी यहाँ पे जो लोग हैं वो न्यूज नेशन नहीं देख रहे, हालांकि हमारी नज़र जो होगी वो आज की बैठक पे होगी, लेकिन इन लोगों की नज़र सिर्फ न्यूज नेशन पे। इनसे पूछते हैं जो अगर कांग्रेस भी इसमें आ रही, कांग्रेस की जो मांगे रखी गई है, आपको लगता है कि अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है? नहीं, कांग्रेस का हमारे साथ क्या मतलब है? हम किसान हैं, किसानों की मांगे हैं। किसी सियासी पार्टी का, हमारी जो किसान संगठन है, मांगे उनकी हैं। किसानों की लड़ाई है जी, किसी सियासी पार्टी की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जैसे कंगना रनौत है, वो ट्वीट करती है हमारी जो माताएं बहनें आई हैं। आप ये देखें ना, जिसमें कहा गया है, कांग्रेस ने कहा है कि तीनों का जो काले कानून सस्पेंड करें, पराली पर जुर्माने के कानून को सस्पेंड करें और मुकदमे वापस लिए जाएं। ये कांग्रेस की मांग है। नहीं, कांग्रेस की मांग है, ये तो किसानों की मांग है। किसान पहले से मांग चुके हैं। किसान देखिए नावेद, जैसा आपने बताया कि चाहते हैं कि इसमें कोई राजनीति ना हो, जी। जो ये मांग की बात की जा रही है वो मांग कांग्रेस की मांग है। कांग्रेस की मांग नहीं, क्षमा की जगह किसानों की मांग है। इस पे कांग्रेस राजनीति ना करे, कांग्रेस के इसमें कोई लेना देना नहीं है। जी जी जी, बने रहिए हमारे साथ रवि आप, और ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है न्यूज़ नेशन पर। न्यूज़ नेशन किसान आंदोलन से जुड़ी एक एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, और वहां पर जो लोग हैं उन्हें आश्वस्त करते हैं कि न्यूज़ नेशन पर आपको एक एक खबर देखने को मिलेगी। पूरी जो वहाँ मीटिंग होगी उसकी भी एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे।